नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोदी सरकार के पहले रेल बजट में कई सौगातें, तो राजस्थान को नहीं मिल पाया कुछ खास। आरएए पदों की समाप्ति के फैसले का विरोध, अदालतों में कार्य बहिष्कार कर वकीलों ने जताया ऐतराज। और ब्लैकमेलिंग के बाद 4 साल तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला, पीड़िता ने जवाहर सर्कल थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। रेल बजट में राजस्थान को दक्षिण भारत के लिए एक ट्रेन की सौगात मिली है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बजट में जहां मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया है, वहीं ट्रेनों की स्पीड पर फोकस रखा है। सुरक्षा के लिए भी 17,000 आरपीएफ कर्मियों की भर्ती राहत देने वाली है। दक्षिण भारत के लिए जयपुर मदुरई प्रीमियम ट्रेन मिली है। गौरतलब है कि पूर्व में दक्षिण भारत की ओर ट्रेनों की संख्या काफी कम थी और यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ता था। ट्रेनें भी मात्र 6 दिन थी। इस संदर्भ में सिटी ऑनलाइन ने पहले ही बता दिया था कि रेल बजट में दक्षिण भारत के लिए एक ट्रेन मिल सकती है। इसके अलावा जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस भी जयपुर को मिली है। बीकानेर रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन से स्थानीय यात्रियों को फायदा मिलेगा। बीकानेर देवली ट्रेन ने मिलने से दैनिक यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। काफी लंबे समय से यहां के लिए ट्रेन की मांग थी। इसके अलावा जयपुर कोटा के बीच डबल ट्रैक का काम भी किया जाएगा। अभी सिंगल ट्रैक होने से ट्रेनें लेट हो जाती हैं और यात्रियों को परेशानी होती है। इधर मोदी सरकार के पहले रेल बजट को भाजपा ने सराहा है और इसे ऐतिहासिक बताया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन लाल सैनी ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये बजट पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला है और धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाला भी इसे बताया। और कहा कि इस बजट में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। सैनी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट धरातल का बजट है। पहला बजट बहुत अच्छा है, ये ऐतिहासिक बजट है और सरकार ने ये कोशिश की इस बजट में कि किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिले और जिसके कारण से देश में पैसा आए। इसके लिए चतुर्भुज योजना उन्होंने शुरू की है और ऐसे ही धार्मिक स्थानों को पर्यटन से जोड़ने का भी काम किया है ताकि अधिक से अधिक पर्यटनों को हम आकर्षित कर सकें। और ये बजट इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है कि 3,738 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी और माल पड़ाके से बड़े रेलवे घाटे में न जाए। पिछले दिनों में देखा गया कि माल ट्रकों से ज़्यादा जाने आने लगा, तो उसके लिए भी योजना बनाई है और 31% का टारगेट उन्होंने रखा है कि हम माल भाड़ा से बढ़ाएंगे। और जहाँ तक 359 परियोजनाएं इसमें ली गई है। मुझे आश्चर्य ये होता है कि हमारे कांग्रेस के मित्र विरोध कर रहे हैं कि रेल बजट अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 30 वर्ष पुराने योजनाएं आज तक पड़ी हुई हैं पेंडिंग, तो क्या करते रहे आज तक। अभी जो योजना बनी उसमें अब तक 1 मिनट में 2800 टिकट कटते थे। अब जो योजना बनी उसमें 7200 टिकट कटेंगे और इंटरनेट से आप टिकट ले सकेंगे। आप पोस्ट ऑफिस से टिकट ले सकेंगे, आप फोन से टिकट ले सकेंगे। और रेलवे स्टेशनों पर, बड़ी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बिजली की सीढ़ियाँ लगेंगी। वहाँ माल ढोने के लिए, आदमी को इधर से उधर ले जाने के लिए, जो अपंग अपाहिज हैं, वृद्ध हैं, जो जा नहीं सकते, उनके लिए बैटरी से चालित वाहनों की वहाँ व्यवस्था रहेगी। ये जो अतिरिक्त व्यवस्था इस प्रकार की कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा बजट है। और इसमें बातचीत आती है कि राजस्थान को इस बजट में क्या मिला। राजस्थान, ये बजट जिस देश की आर्थिक स्थिति के समय ये बजट आया है, ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये धरातल का बजट है। जो वास्तविक स्थिति है उसको नजरअंदाज नहीं किया।
आज तक कांग्रेस ने जो बजट पेश किए वो सब इस प्रकार के बजट पेश किए जिससे लोग राजी रहें, ऊपर से राजी रहें और अंदर रेलवे खोखला होती गई। फिर भी राजस्थान को बहुत कुछ मिला। जयपुर मदुरै जो ट्रेन है वो नई ट्रेन हमको मिली, बांद्रा जयपुर नियमित ट्रेन हमको मिली है, बीकानेर रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन हमको नियमित मिली है और जयपुर कोटा दोहरी रेल लाइन की सौगात भी राजस्थान को मिली है। इधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशाजनक बजट बताया है। पायलट ने कहा है कि एनडीए सरकार ने बजट पूर्व रेल यात्री किराए में 14.2% और माल भाड़े किराए में 6.5% की बढ़ोतरी कर गलत परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को रेल किराए वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करने के लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पायलट ने कहा कि प्रदेश को बजट में कोई सौगात या परियोजना नहीं मिली है तथा देश के सबसे बड़े राज्य के लिए बजट भाषण में महज 10 सेकंड का समय देना आश्चर्यचकित करने वाला है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा जारी की गई परियोजनाओं की प्रगति के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान बजट में नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जयपुर दिल्ली के बीच में अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में किया गया था, जिसे आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस कारण रेल गति और समयबद्धता पर विपरीत असर पड़ेगा। पायलट ने कहा कि कुल मिलाकर इस बजट में 25 में से 25 सांसद देने वाले राज्य की अनदेखी की गई है, जो न सिर्फ निराशाजनक है बल्कि जनादेश का भी अपमान है। राजस्व अपील अधिकारियों के पद समाप्त करने के सरकार के फैसले का विरोध लगातार जारी है। मंगलवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील भी इस विरोध में उतर आए। एसोसिएशन के आह्वान पर राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों ने पूरे दिन कार्य बहिष्कार किया और सरकार के इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज करवाया। उधर द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करके इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया। वकीलों ने राज्य सरकार के आरएए कोर्ट बंद करने के विरोध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अपनी मांग में वकीलों ने मुख्यमंत्री से आरएए के पद समाप्त करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर द बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की अन्य कई बार एसोसिएशन ने भी समर्थन स्वरूप धरने प्रदर्शन किए। वकीलों के हड़ताल के चलते सभी अदालतों में न्यायिक कार्य स्थगित रहे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि सरकार का यह निर्णय दिशाहीन है। इस निर्णय का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा। विरोध कर रहे वकीलों की दलील ये भी है कि आरएए पदों के समाप्त होने पर टेनेंसी एक्ट से संबंधित मामलों में लोगों को संभागीय आयुक्त के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ेगा। सरकार जब तक आरएए कोर्ट बंद करने के निर्णय को वापस नहीं लेगी, तब तक वकीलों का आंदोलन जारी रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट को बार एसोसिएशन है वो 3-4 दिन से इस बारे में स्ट्राइक में चले हुए हैं कि आरएए खत्म हो गया है। इसका जॉइंट जो संयुक्त संभागीय आयुक्त है उसको ये दिया गया है चार्ज। संभागीय आयुक्त का तो ऑलरेडी इतना वर्क होता है। उनकी स्ट्राइक के समर्थन में कल राजस्थान में और जगह भी कई स्ट्राइक रही। जयपुर बार एसोसिएशन ने भी स्ट्राइक की। जयपुर के मोस्टली वकील हाईकोर्ट और जयपुर बार में कॉमन होते हैं, इश्यू सबका एक होता है और अपनी फ्रेटर्निटी को यूनिटी बनाए रखने के लिए और इस मुद्दे को असलियत जानने के लिए कि मुद्दा रियल में मुद्दा क्या है, इस बारे में आज हमने सिर्फ टोकन स्ट्राइक आज रखी है ताकि सरकार हमें ये बताए कि वास्तव में ये मुद्दा है क्या, आरएए खत्म हो रहा है या आरएए का सब्स्टिट्यूट क्या है। जहां तक बीइंग ए वकील मैं ये कहना चाहूँगा कि आरएए में हमेशा जुडिशियल ऑफिसर को लगाया जाना चाहिए। जितनी भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं इनमें जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए और उनको एडवोकेट कोटे से लिए जाना चाहिए। फसल खराबे के लिए किए गए बीमा आकलन में कथित फर्जीवाड़े के विरोध कर रहे सांचौर से कांग्रेस विधायक सुखराम बिश्नोई का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। स्टैचू सर्कल पर धरने पर बैठे सुखराम बिश्नोई की मांग का समर्थन करने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी धरना स्थल पर पहुंचे। पायलट ने बिश्नोई से फसल बीमा मामले में हो रही कथित फर्जीवाड़े की जानकारी ली। सांचौर विधायक बुधवार से बेमियादी आमरण अनशन पर भी रहेंगे।
उनकी मांग है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसानों को उनके नुकसान का पारदर्शिता से मुआवजा जारी किया जाए। कल से धरने पर बैठा हूं और आने वाले कल 9 तारीख से आमरण अनशन पर बैठूंगा। मेरे धरने पर बैठने के बाद में 6 पटवारियों को सस्पेंड किया और कल तहसीलदार और नायब तहसीलदार चारों को नोटिस दिया और तहसीलदार कलेक्टर खुद ने लिखा है राष्ट्रदूत अखबार में कि अखबार में लिखा है कि ये जो पटवारी गिरदावरी करते हैं, गिरदावरी खाली पड़ी है, कोई गिरदावरी नहीं हुई, उस आधार पर उन्होंने नोटिस दिया है। हमारी बात को जिलाधीश खुद ने तायद की है और जिलाधीश ने जो रिपोर्ट चेंज करवाई है, खुद तहसीलदार ने लिखा है कि मैं रिपोर्ट जिलाधीश के टेलीफोन वार्ता पर मैं फैमिली रिपोर्ट संशोधन कर रहा हूँ। हमारा ये मानना है कि जितने दोषी तहसीलदार और नायब तहसीलदार है, उससे कहीं अधिक जिलाधीश दोषी है। मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था, वहाँ भी कटारे जी ने मेरी बात को कबूल किया था कि दोहरी रिपोर्ट आई है, मैं जांच कराऊंगा। आज दिन तक जांच नहीं हुई है। मैं माननीय मैडम मुख्यमंत्री से बीकानेर मिला था, उन्हें भी नोटिस दिया था, अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। हम कल से धरने पर बैठे हैं, आज दूसरा दिन है, अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सांचौर विधायक की मांग को वाजिब बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार की ओर से किसान बीमा के नाम पर किए जा रहे मुआवजे की प्रक्रिया में घपला जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि बीमा योजना किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जारी किया जाता है, लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा कर किसानों से उनके हित के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा राशि के मामले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की अपील की है। पायलट ने यह भी कहा है कि किसानों के अलावा भी किसी भी वर्ग के हितों के साथ सरकार खिलवाड़ करेगी तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। पटन पर इस मुद्दे को उठाया, इनकी बात को स्वीकार किया गया और बड़े दुख की बात है कि किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हमारे विधायक यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज हम सब उनके समर्थन में आए हैं और हम डिमांड करते हैं कि जो रिपोर्ट, 2 अलग अलग रिपोर्ट आई हैं मुआवजे के संदर्भ में, और सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी गलती को कबूल करना चाहिए। जिला कलेक्टर की अगर कहीं चूक है उसको स्वीकार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के किसान और जनहित के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो आरोप आज लगाए हैं कि किसी बीमा कंपनी को फेवर करने के लिए रिपोर्ट में संशोधन किया गया है, एक ही जगह की 2 अलग अलग रिपोर्ट हैं, तो सरकार को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट सही है और जहां पर फसल का खराबा ज़्यादा दिखाया गया है उसको सही मानते हुए उचित मुआवजा देकर लोगों को कॉम्पनसेट करना चाहिए। किसानों की, गरीब की, उस तबके की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की होती है और बिश्नोई जी ने कल से यहाँ पर धरना दिया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई संपर्क इनसे साधा नहीं गया है और ये कोई व्यक्तिगत मांग नहीं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के किसानों की जो दुहाई है उसको उस प्रदेश की राजधानी में प्रकट। स्टैचू सर्कल के उद्योग मैदान में चल रहा कंप्यूटर टीचर्स का बेमियादी धरना 28वें दिन भी जारी रहा। धरने के दौरान सरकार के फैसले से प्रभावित हो रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। दरअसल सोमवार को कंप्यूटर शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले महिलाओं समेत सभी कंप्यूटर शिक्षकों की ओर से स्टैचू सर्कल से सिविल लाइंस फाटक तक निकाली गई कनक दंडवत रैली का असर मंगलवार को देखने को मिला। आंदोलनरत कंप्यूटर शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल की सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई, लेकिन उनकी मांगों को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी। आपको बता दें कि सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी हैं। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमाधारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक मांग ये भी है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। उधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत शिक्षकों से उनकी परेशानी सुनी और उनकी मांगों को लेकर पार्टी की ओर से सरकार का ध्यान खींचने का आश्वासन दिया।
जी देखिए, सफलता तो ये है कि कल हमने जो एक धैर्य हमारा ख़त्म हो गया था और जिस तरीके से हम सड़कों पे उतरे थे कल, दंडवत करते हुए गए थे और एक ही गुहार थी मैडम से कि मैडम हमारी बात को समझे और हमें जो हम 28वां दिन आज हमारे धरने को हो चुका है, तो कम से कम अब तो मैडम हमें 10 मिनट या 15 मिनट का समय दे सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि 1 दिन या 2 दिन का समय जिस तरीके से होता है तो कोई व्यक्ति डिमांड करता है। मैडम के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे पूरे राज्य को संभालना है, कई तरीके के कार्य हैं, लेकिन फिर भी उन सभी कार्यों में से एक ये कार्य भी बहुत अहम है कि कल जब महिलाएं इस तपती धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर जहां था वहां पर कड़कती धूप में रोडों पर दंडवत करते हुए जब गई हैं, तो एक कहीं ना कहीं मानवीयता के नाते भी व्यक्ति की एक पहल या प्रशासन की पहल की हो सकती है। और इसी नाते प्रशासन कल हमें सीएम हाउस तक लेके गया था और वहाँ हमारी वार्ता हुई थी ओएसडी से, तो उन्होंने हमारी सारी बात को सुना और उसके बाद उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि जो भी कुछ हो सकता है आगे वो सीएम लेवल पर ही हो सकता है। केंद्र की एनडीए और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा जन विरोधी नीतिगत फैसले लेकर महंगाई को अनियंत्रित रूप से बढ़ाए जाने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बुधवार 9 जुलाई को सुबह 11 बजे सभी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जयपुर कलेक्ट्रेट पर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस जनों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने बताया कि इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़ में, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह सीकर में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. कल्ला बीकानेर में और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान झुंझुनू में आयोजित प्रदर्शन के दौरान उपस्थित रहकर कांग्रेस जनों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य प्रमुख कांग्रेस नेता अपने अपने जिलों और संभाग में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होंगे। मालवीय नगर निवासी एक युवती से 4 साल तक ब्लैकमेलिंग की धमकी देकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप इस्तगासे के जरिए मालवीय नगर सेक्टर 10 निवासी युवती ने दर्ज कराए हैं। पीड़ित युवती ने 2 आरोपियों के खिलाफ जवाहर सर्कल थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित युवती ने रिपोर्ट में साल 2010 से लगातार 4 साल तक ब्लैकमेलिंग करके दुष्कर्म की बात कही है। पीड़िता के मुताबिक विकास और कपिल नाम के 2 शख्स उसी रिहायशी इमारत में रहते हैं जिसमें वो अपने परिवार के साथ निवास करती है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवकों ने ट्यूशन के बहाने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया, इसके बाद कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो फुटेज बना लिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने वीडियो फिल्म को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। लगातार मानसिक दबाव में रहने से उकताकर पीड़िता ने घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पीड़िता ने दर्ज कराया है कि मेरे फ्लैट के ऊपर ही मुझे फ्लैट के ऊपर वाले में रहते थे, पड़ोसी थे, और 2010 में कोई ट्यूशन, गणित की ट्यूशन पढ़ाने का बहाना करके और ऊपर ले गए। मेरे को ब्लू फिल्म दिखाई और उसके बाद में मेरे साथ में 2010 से ही लगातार मेरा देह शोषण करते आ रहे हैं। तो इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसका 164 के कोर्ट में बयान कराए जा करके और तफ्तीश करके कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज किया जाएगा। ये इनके पड़ोसी हैं जो ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, विकास शर्मा और कपिल शर्मा। पुलिस थाना माणक चौक ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर चोरी किए गए 9 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त उत्तर अशोक कुमार गुप्ता के मुताबिक पुलिस ने मंगलवार को जौहरी बाजार में होटल LMB के सामने बाल अपचारी को संदिग्ध पाए जाने पर चोरी की स्कूटी सहित पकड़कर पूछताछ की तो उसने थाना माणक चौक क्षेत्र से 9 और थाना कोतवाली क्षेत्र से एक एक्टिवा स्कूटी चुराना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही से 3 अन्य एक्टिवा स्कूटी भी बरामद की गई। इससे पहले चोरी की गई 5 एक्टिवा स्कूटी लावारिस अवस्था में थाना माणक चौक पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी हैं। इस तरह से बाल अपचारी द्वारा अब तक 10 एक्टिवा स्कूटी चुराना स्वीकार किया गया है, जिससे 9 बरामद की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ द्वारा ऊर्जा विभाग में निदेशक के लिए
आयु सीमा 57 वर्ष को यथावत रखने और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम आदि में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने के लिए महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजपाल मीणा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा निदेशक के पद पर पदस्थापन के लिए 57 वर्ष की आयु निर्धारित करने का स्वागत किया गया था तथा कहा कि ऊर्जा विभाग के निदेशक स्तर के लगभग 15 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें रोस्टर के मुताबिक 2 पद अनुसूचित जाति और 1 पद अनुसूचित जनजाति का बनता है। इसलिए निदेशक इसी विभाग का होने की मांग की गई है। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मोदी सरकार के पहले रेल बजट में कई सौगातें, तो राजस्थान को नहीं मिल पाया कुछ खास। आरएए पदों की समाप्ति के फैसले का विरोध, अदालतों में कार्य बहिष्कार कर वकीलों ने जताया ऐतराज। और ब्लैकमेलिंग के बाद 4 साल तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला, पीड़िता ने जवाहर सर्कल थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई।